जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी एनर्जी चेक करूंगी। ये पूर्णिमा क्या आपके लिए लेकर आ रहा है? ये पूर्णिमा के बाद क्या चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं? क्या आपको एक्शन लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? और देवी देवता क्या संदेश देते हैं? मैं 3 कार्ड से रीडिंग लूंगी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। सभी को अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। और यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो कार्ड दिखा है वो जो सबसे पहला जो है इमोशंस। हो सकता है कि आपको इमोशनली कुछ वीक महसूस कर रहे हो, कोई पुरानी बातें आपको याद आ रही हो, और किसी के साथ कोई रिश्ता आपका खराब हुआ है, या कुछ आपके इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे होंगे इस पूर्णिमा पे। तो आपको अपने इमोशन पे बहुत कंट्रोल होने वाला है। आगे आने वाले समय में आफ्टर दिस पूर्णिमा आप अपने इमोशन को बहुत काबू में कर लेंगे, क्योंकि अब आपको वो सारी इमोशंस परेशान नहीं करेंगे, आपको हीलिंग मिलेगा। अब आप हीलिंग करना सीख गए हैं अपने आप को, हीलिंग आपको हो रही है, अंदर ही अंदर आप हील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप किसी के वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं, या आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या जाप कर रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, एनीथिंग, कोई ना कोई वे है आपके पास जिससे कि आपको अपने इमोशन पे, जो पहले अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते थे, आपको कंट्रोल नहीं होता था, अनकंट्रोल्ड हो जाते थे, आपको बहुत क्रोध आता था, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इतना डिप्रेस्ड हो जाते थे कि बहुत बार आप बहुत गलत कदम उठाने को तैयार हो जाते थे। तो वो सारी चीजें अब आप नहीं करेंगे, अब आप बैलेंस में हैं, ठीक है। तो आपको पिंक कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, पिंक कलर का ड्रेस, पिंक कोई भी काम आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीज, जैसे कि कोई लीच, कोई बिच्छू, कोई सांप, इस तरीके के जो लोग थे। बिच्छू ये इंडिकेट करता है, देख लीजिए आप इस कार्ड को, बिच्छू ये इंडिकेट करता है कि आपको पुराने जख्म, पुराने यादें, पुरानी बातें जो आपको बिच्छू की तरह डंक मारते थे, जो सांप की तरह डसते थे, पुरानी यादें, रात रात को आपको कुछ ऐसी यादें, बीती बातें याद आ जाती थी, किसी की कड़वी बात, कोई ऐसी बात जिससे आपके दिल पे बहुत ज्यादा फिर से जख्म पड़ता था, आप रोते थे, घबराते थे, थर्राते थे, परेशान हो जाते थे। वो सारी चीजों पे कंट्रोल होने वाला है। कोई लीच की तरह ऐसा लगता था कि आपके अंदर की जो भी पावर है, जो खून है, जैसे लीच आपके बॉडी से आपके खून को चूसना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते आपको अंदर से पूरा खाली कर देता है। उसी प्रकार से आपके जीवन से ऐसे जो रिश्ते हैं, ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे जो यादें हैं, उसको आप रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस पूर्णिमा के बाद। आप बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में हैं, मेंढक की तरह, जैसे मेंढक फुदकता है, उछलता है एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे आपके इमोशन बार बार आप पे हावी हो जाते थे। कभी आपको एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी रोना, कभी हंसना, कभी अचानक से एकदम शून्य की स्थिति में पहुंच जाना। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स, बहुत तेजी से आपके जीवन में, बहुत तेजी से इमोशंस जो चेंज हो रहे थे, मूड स्विंग हो रहा था, वो चीजें कंट्रोल में आ रही हैं आफ्टर दिस पूर्णिमा। साथ ही साथ इटर्निटी, आपको कोई डिवाइन कनेक्शन होने वाला है, डीपर लेवल पे आप अपने आत्मा के साथ फुलफिल महसूस करेंगे, अंदर से कंप्लीट महसूस करने वाले हैं आफ्टर दिस पूर्णिमा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं कि आप मतलब दहाड़ मारोगे। जैसे पहले आप इतना वीक थे अंदर से कि आपको डर लगता था किसी को कुछ बोलने में, कोई एक्शन लेने में, पर आप इंट्यूशन आपका इतना हाई हो जाएगा कि आप एक्शन ले पाओगे आफ्टर दिस पूर्णिमा। ये थी आपकी एनर्जी। क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको। अब देवी देवताओं के कार्ड से मैं रीड करती हूँ कि देवी देवता कौन से देवी देवता क्या संदेश दे रहे हैं। जय माता दी, 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है देवी देवता। वाह। सबसे पहले माँ पार्वती आई हैं, तो माँ पार्वती बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रही हैं, आपको पावरफुल बना रही हैं, सशक्त हो रहे हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से मुझे कि आप किसी के छांव में, वो गुरु हो सकता है, वो कोई भी डिवाइन पावर हो सकते हैं, किसी के छांव में आप इतना सशक्त हो रहे हैं, इतना पावरफुल हो रहे हैं कि आपको अब किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है, कोई भय नहीं है। कुछ चीजें जो पहले एंजाइटी, डिप्रेशन आपको बीच बीच में मूड को आपको अप्स एंड डाउन्स करती थी, वो चीजें नहीं है। साथ ही साथ आप अपना रॉयल एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं।
आप में बहुत ज़्यादा धैर्य आ रहा है और आप सेना की भांति आगे बढ़ रहे हैं, सेनापति की भांति, कोई एक राजा की भांति, लीडर की भांति, ये क्वालिटी आप में डेवलप हो रही है बहुत ही अच्छे से। साथ ही साथ नारद मुनि भी ये बता रहे हैं कि आपके जबान पे हर वक्त भगवान का नाम स्मरण, जाप आपकी बढ़ने वाली है, भगवान में बिलीव बढ़ने वाला है आफ्टर दिस पूर्णिमा। साथ ही साथ महादेव शिवा आपको लीड कर रहे हैं, महादेव शिवा की एनर्जी आप कैसे ना कैसे कैच कर रहे हैं, आपके अंदर है उनकी एनर्जी, आप टेम्पल से उनकी एनर्जी ले रहे हैं, अपनी एनर्जी को और बूस्टअप कर रहे हैं आप। महादेव आपको आपके इष्ट तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं, या आप में के महादेव स्वयं इष्ट हो सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ भद्रकाली, माँ भद्रकाली आपके जीवन से सभी शत्रुओं का दमन करते हुए मुझे दिख रही है। सभी गुप्त शत्रु जो कि आपके जीवन में कला कलेश तूफान मचा के रखे हुए थे, जिन्होंने आपको कभी भी सुखी जीवन जीने नहीं दिया, और वे हमेशा आपको तकलीफ में देखकर खुश होते रहे और आप परेशान होकर अपने जीवन को खत्म होने का सोचते रहे, तो वो चीजें मैं देख रही हूँ कि माँ भद्रकाली आपके जीवन को बैलेंस में ला रही हैं। 3D वर्ल्ड में भी आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में जहां पहले अनस्टेबल थे, पैसे को लेकर, प्यार को लेकर, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर मतलब इनसिक्योर थे, वो इनसिक्योरिटी आपकी खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वराहा मुझे ये बता रहे हैं कि आप एकदम अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर अपने आप को समझ रहे हैं, जो भी है मेल फीमेल दोनों के लिए है। मुझे सिंह की एनर्जी, मतलब आपकी राशि सिंह हो सकती है, लियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप मकर राशि के हो सकते हैं, एंड आप मेष के हो सकते हैं, उसकी एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। साथ ही साथ वराह देव ये मुझे बता रहे हैं कि आपको बहुत जल्द, आपको ना आपके इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा, ये डबल कंफर्मेशन है क्योंकि इस कार्ड से भी इंट्यूशन पावर आया था, इस कार्ड में भी यही बातें मुझे शो कर रही हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और भगवान के साथ आपका कनेक्शन, आपके सोल के साथ आपका कनेक्शन डीपली लेवल पे आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ कुछ हिडन चीजें, जैसे कि आपकी पास्ट की बातें या पूर्व जन्म की कुछ बातें आपको दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली है आगे के समय में। साथ ही साथ द बुद्धा येलो, आपके कोई गुरु हैं जो आपको आपके जीवन में शांति लेकर आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जीवन में जो बहुत बड़ा तूफान सा मचा हुआ था, जिसमें आपको लग रहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, वही मैं देख रही हूँ अचानक से जैसे होता है ना, शांति सी आ गई, सब कुछ थम सा गया। सो वो चीजें हो गई हैं, थम सा जाता है और एक नई किरण निकलती है, एक नया सवेरा होता है। तो मैं वो सवेरा देख रही हूँ कि मेरे किसी कलेक्टिव के जीवन में एक नया सवेरा हो रहा है। साथ ही साथ इस वाले कार्ड से भी, ओरिजिनल डेक से भी मैं आपकी एनर्जी चेकिंग करती हूँ कि क्या चीजें हैं, क्या आपको करना चाहिए आफ्टर दिस पूर्णिमा, जो आज है, कल भी है बहुत पूर्णिमा पे। तो पूर्णिमा के बाद क्या मेरे कलेक्टिव के जिंदगी में चेंजेस आने वाले हैं। सो वाओ, सबसे पहले जो मुझे कार्ड दिखा है ना, सिक्स द लवर्स का कार्ड आया है। आपके लव लाइफ ठीक होने वाली है। लव लाइफ में अगर बहुत गड़बड़ी थी, खराबियां थी, उथल पुथल थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, दूरियां समाप्त हो रही हैं। आपके पार्टनर आपके करीब आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, आपके पार्टनर को गिफ्ट, कोई डेटिंग, कुछ भी। नाइट ऑफ कप से बता रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा 3D वर्ल्ड की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को, सौभाग्य, सुख, संपत्ति, प्यार, अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं इस पूर्णिमा के बाद। साथ ही साथ डेथ ये बता रहा है कि आपके जीवन से सारे जो काले लोग थे, नेगेटिव लोग थे, जो भी, और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जो भी कोई भी इंसान जो आपको धोखा दे रहा था, उसका पर्दाफाश होने वाला है, वही बस्टेड होने वाला है। जो भी इंसान आफ्टर दिस पूर्णिमा, जिस इंसान ने भी आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको बुरे समय में आपको और ज्यादा धक्का देकर, बुरे समय में आप मदद के लिए उसको पुकार रहे थे और उसने क्या किया, आपको और ज्यादा गिराने की कोशिश की, ऐसे लोग, उनके साथ वही होने वाला है जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी। अब उन्होंने जानबूझकर की थी, बट उनके साथ ये चीजें आप नहीं करा रहे हैं, उनको उनका कर्मा मिल रहा है आफ्टर दिस पूर्णिमा। नाइट ऑफ वैंड, तेजी से आपके जिंदगी में परिवर्तन होगा, तेजी से, बहुत तेजी से आप चीजों को सीखेंगे, बहुत तेजी से कोई भी काम बन सकता है आपका, बहुत तेजी से आपको इंट्यूशन मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है,
कोई भी ऐसा काम बहुत तेजी से होगा, कोई भी विशेष बहुत तेजी से पूरी होगी, ये मैं देख रही हूँ। सो ये थी ये रीडिंग थी कि आपके जीवन में क्या चीजें और मैं देख रही हूँ कि और क्या चीजें होने वाली हैं। साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड छूट गया था और मुझे लग रहा था कि माँ मुझे और कह रही है कि और कुछ निकालना है आज। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा। शनि देव आप पे बहुत प्रसन्न है। आपका मूलांक 8 हो सकता है, किसी भी महीने का 8 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 7 नंबर आपका जन्मदिन हो सकता है किसी भी महीने का, साथ ही साथ 13 नंबर हो सकता है और 6 नंबर 6 आपका मूलांक हो सकता है, या कोई भी ये जो नंबर 6, 7 एंड 8 एंड 13 ये किसी भी मतलब आपके लिए ये बहुत ही खास हो सकता है। कोई भी स्पेशल डे है ये आपके इस नंबर के जुड़े हुए लोग आपके रिलेटिव्स या आपके लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इस डेट पे आपको कुछ ऐसी चीजें आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकती है, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड आफ्टर दिस पूर्णिमा मेरे कलेक्टिव के जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है कि होने वाली है और हो भी। मैं चाहती भी यही हूँ कि हमेशा मेरे जो भी कलेक्टिव है वो खुश रहे, उनके जिंदगी से उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए, अपने लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ पर्पस को अचीव करें और अध्यात्म जीवन में बहुत आगे बढ़े। उनकी विशेष कृपा भगवान की बनी रहे उनके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर। यही आपके फैमिली के ऊपर मेरी यही माँ से दुआ रहती है हमेशा से। साथ ही साथ मैं कुछ कार्ड्स लूंगी कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज भी आफ्टर दिस पूर्णिमा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या उनका मैसेज है। सबसे पहला मैसेज आया है, यू आर वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। तो आपको कहा जा रहा है कि 3-4 बजे के करीब आपको जरूर जगना चाहिए और उस वक्त आपको कुछ विश मांगना है या जाप करना है या भगवान को याद करना है, किसी भी वे में, कोई भी आप धर्म जाति से बिलोंग करते हो उस वे में आपको उनको विश मांगना है, याद करना है। ये आपके एंसेस्टर का मैसेज है कि आपको उसी वक्त, हो सकता है कुछ ऐसी चीज है जो एंसेस्टर आपको देना चाहते हैं, दिव्य शक्तियां आपको कुछ देना चाहती हैं, उस वक्त वो चाहती हैं कि आप उस वक्त उठें और उनसे वो चीज मांगे, वो बस बैठे हैं देने के लिए। नेक्स्ट, यू स्मैश देयर ईगो। तो आपने किसी की ईगो को उनके अहंकार को कुचल डाला, वे आपके बारे में कुछ समझते थे, आप कुछ निकले, तो बहुत उनके ईगो को ठेस पहुंची है। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं आपके साथ, वैसा होता तो वो शायद खुशियां मनाते, पर ऐसा हुआ नहीं। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स। तो आपको बहुत सारे नंबर्स, कुछ सिंबल जैसे बटरफ्लाईज और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। मतलब यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऐसे कलेक्टिव जो आपसे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि बात करें और किसी ना किसी वे में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुद्रा, मुद्रा ये बताता है कि आपको, और एक बात, साइन एंड सिंबल पे भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, वीडियोस अपलोड किए हैं, वो जाकर भी आप जरूर देखें, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि साइन और सिंबल का क्या मतलब है और नंबर्स क्या शो करते हैं। तो मुद्रास मतलब आपको भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उनकी कृपा की छाव में हैं, ठीक है। कुछ वर दे रहे हैं, कोई वरदान आपको मिल सकता है, मतलब कुछ बहुत ऐसी विश जो बहुत लंबे टाइम से आप मांग रहे थे, नहीं मिल रही थी आपको। तो हो सकता है कि आपका कर्मा रिलीज नहीं हुआ था, या हो सकता है कि उस चीज को लेने के लिए आप तैयार नहीं थे, वो चीज अब आप तैयार हुए हैं, वैसे बने हैं, तो अब आपको वो चीजें तुरंत मिल जाएंगी। डॉक्टर, तो समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई डॉक्टर के पास जा सकता है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, डॉक्टर आपको गुड न्यूज कोई दे सकते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत लंबे टाइम से डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर कोई थेरेपी ले रहे हैं या कुछ बीमारी का इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, और सडनली डॉक्टर ने कहा कि अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल ठीक है। और ये बीमारी कैसे ठीक हो गई मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि आप इतना दिन ही जीवित रहेंगे, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि नहीं, वो बीमारी चली गई है, या आपका कोई ऑपरेशन होने वाला था लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, या आपको आप कभी माँ नहीं बन सकते थे लेकिन अब आप पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, आपको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा कि आपने कंसीव कर लिया है या आप कर सकते हैं, अब आप तैयार हैं उसके लिए। तो ये कुछ तो गुड न्यूज, मुझे डॉक्टर से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग अबाउट डॉक्टर के मुंह से कुछ ऐसी चीजें आप सुनने वाले हैं जिससे कि आपको वो पॉजिटिव चीज होगी।
गॉडेस दुर्गा माँ ब्लेस यू एंड योर फैमिली विथ योर ऑल प्रेजर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गॉडेस दुर्गा माँ जो है वो आपकी पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनकी ब्लेसिंग है। आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, माँ को मतलब माँ की हर तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, दान कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि माँ जो है ना बहुत खुश है आपके कर्मा से, एंड वे आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हैं, पूरे फैमिली को ब्लेसिंग दे रही हैं कि आपकी फैमिली 7 पीढ़ी तक आपके फैमिली में धन धान्य की कमी ना हो, आपके बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहें, आपके कुल का बढ़ोतरी हो हर तरीके से, नाम यश पैसा शोहरत जो भी इस जीडी वर्ल्ड में चीजें चाहिए उनसे आपको माना कहीं ना कहीं उन अपनी ब्लेसिंग दे रही हैं। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन। आपको ना साइन होने से नहीं घबराना है कि आपको ये क्या मिल गया, अरे आप ये क्या। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा काम जो नहीं किसी ने नहीं सोचा होता है और वो हम कर लेते हैं, सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि हम वो काम कर लेते हैं और वो अच्छा भी है, लेकिन फिर भी अचानक से हुई चीजें सोसाइटी को ना अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और जिसके वजह से वो तरह तरह की बातें बनाते हैं और वो बातें आप तक आती हैं, आपके कानों तक, तो आपको नेगेटिव फील होता है। तो आपको नहीं होना है, तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा सा, तो वो चीजें नहीं करना है आपको। आपको उसको एक्सेप्ट करना है। पहले आप खुद एक्सेप्ट करेंगे तभी तो लोग करेंगे। बॉर्न टू बी अ लीजेंड, तो आपको लीजेंड बनने के लिए ही इस धरती पे भेजा गया है। आपको लीजेंड ही बनना है एक दिन, और वो आपको जरूर अचीव करना है। साथ ही साथ स्नेक की एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो स्नेक है ये कह रहा है कि शिवा जो है, भगवान शिव के जो नेक है, गर्दन है, उसमें जो सांप कुंडलिनी के रूप में है। तो सांप जो है ना, आप देखना डॉक्टर हॉस्पिटल में भी सांप की तरह, मतलब वो कुंडलिनी बनी हुई होती है, बहुत बार एम्बुलेंस में बनी हुई होती है। तो जो कुंडलिनी है सांप के रूप में, सांप के जैसी, ठीक है, हमारा डीएनए भी बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर आप देखें तो वो जो कुंडलिनी है हमारे अंदर, उसको अवेक करना है। बहुत लोग इस प्रोसेस में हैं, बहुत लोगों की कुंडलिनी अवेक हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत लोगों की कुंडलिनी थ्रोट चक्रा तक आ गई है, और आपको मैं कुंडलिनी के ऊपर तो हालांकि मैंने बहुत वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में जाइए, एक और चैनल है मेरा दूसरा ही, और उस पे जाकर आप सारी वीडियोस देखिए प्लीज। एंड अगर आपको कोई और सवाल है आपके मन में या पर्टिकुलर वे में, या आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशान हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप स्लॉट बुक करा के कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर दोनों चैनल पर सेम है, 7004440543। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वहीं पर, उसी पे जाकर आपको डिटेल वहीं बता दी जाएगी कि आपको पर्सनल रीडिंग कैसे लेना है, कब लेना है, टाइमिंग दे दिया जाएगा आपको। सो ये थी जानकारी छोटी सी। एंड कुंडलिनी के बारे में मैं बता रही हूँ कि कुंडलिनी जब आपके बॉडी में अवेक होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले अगर आपकी कुंडलिनी ये हार्ट चक्रा से थ्रोट चक्रा में पहुंच गई है, और जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, अभी मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे कई ऐसे कलेक्टिव हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, मतलब आपकी कुंडलिनी वहां तक पहुंच गई है अच्छे से। ब्लॉकेजेस थे आपके थ्रोट चक्रा में जो खुल रहे हैं। पहले आप बोल नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे चीजों को, जो वास्तव में बोलना है वो नहीं बोल के कुछ और बोल के चले जाते थे, कलह कलेश हो जाता था, लड़ाई झगड़े, काम बनते बनते नहीं बनते थे, बिगड़ से जाते थे, आपको समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉकेजेस थे, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट था, क्योंकि आपकी कुंडलिनी अच्छे से अवेक नहीं थी। और जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जाप करते हैं, तो आपको कुंडलिनी अवेक होती है बहुत ही सही डायरेक्शन में, और आप धीरे धीरे फिर आपके काम बनने लगते हैं और जिंदगी पटरी पे आने लगती है। तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से मैच करती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे। सभी को मेरा बहुत बहुत मैं अपने दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। मैं अपने दिल से आपको आभार प्रकट करती हूँ आपके कमेंट के लिए, आपके टाइम के लिए। और आप जो भी आप, मैं यही आपके कमेंट पढ़कर मुझे इतना पॉजिटिविटी आता है कि मैं सोचती हूँ कि कुछ तो जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं, पर्सनली मुझे वहां आकर बताते हैं कि रीडिंग देखने के बाद उनके जीवन में क्या चेंजेस आया, वो कैसे थे,
किस एनर्जी में थे, कैसे उनकी एनर्जी बदली, कैसे उनका मूड बदला, कैसे उनकी ज़िंदगी में अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई, तो मैं भी बहुत अंदर से पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। समाज के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। बाय बाय। थैंक यू गाइस। लव यू।